हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म थिन रॉड का कैसे निकालोगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, डीएम मास कंसेप्ट यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूला की बात किए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का, वायर हो या रिंग हो या फिर डिस्क का पढ़ेंगे, सेमी सर्कुलर या फिर क्वार्टर में फॉर्म में होगा। तो ये सारे का सेंटर ऑफ मास फिर से हम लोग डीएम मास कंसेप्ट का इस्तेमाल करके करेंगे। तो आइए फिर से हम फॉर्मूला का डिस्कस करते हैं। क्या फॉर्मूला बात किए थे, किस फॉर्मूला से लेकर के हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने बताया था कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या यूज करोगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डीएम एक्स बाई इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम क्या बन जाएगा, कैपिटल एम बन जाएगा, इंटायर मास बन जाएगा अगर वो यूनिफॉर्म है तो ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला वाई सी एम के लिए हम बात किए थे, सेम ऐसे ही चलेगा, डीएम वाई बाय इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, जेड सी एम निकालना है तो इसका भी यही चलेगा, डीएम जेड बाय इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, और जहां तक लिमिट्स का सवाल है, यहाँ पर लिमिट डालते हैं तो एप्रोप्रिएट लिमिट वहां पर डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग का कैसे निकालते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर या फिर कह लो इसी को रिंग कह लो, मास m दे रखा है, उसका रेडियस r दे रखा है। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो भाई यहां से एक हमने सेमी सर्कुलर, ये मान के चलो कि हम रिंग बनाए। ठीक है, अच्छा इसका एक्स एक्सिस पर तो होगा नहीं सेंटर ऑफ मास, जो कि एक्स में है नहीं, जो भी इधर है ना, वाई में है। तो मतलब कि इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर इसका बात करें तो ये 0 होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 होगा, ये 0 रखोगे तो इंटायर चीज 0 हो जाएगा। तो वाई में होगा, तो चलो यहां से मान लेते हैं कि यहां से हमने थीटा एंगल आगे बढ़ करके एक छोटा सा यहां पर एलिमेंट कट किया। मान लो ये छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसका मास है डीएम और लेंथ है डीएक्स। ठीक है, इसको हमने यहां पर कट किया, कितना, थीटा एंगल आगे बढ़ते हुए। तो चलो भाई ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, और ये एलिमेंट जो कट किए हैं, ये मान लो ये एलिमेंट कट किए, ये मान लो कि सेंटर पर जो एंगल बना रहा है लेट इट बी डी थीटा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का वाई में होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करें, सेम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। क्या है भाई, वाई सी ओ एम निकालना है तो इंटीग्रेशन डीएम वाई बाय इंटी, और ये यूनिफॉर्म है तो हम इसको इस पार्ट को कैपिटल एम लिख लेते हैं, पूरा मास अगले स्टेप में लिख लेंगे। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन सीधा करके लिख दें, बाई पहले लिख लेते हैं, डीएम इस तरफ लिखते हैं और बाई ये बन गया कैपिटल एम बन गया। इसमें तो कुछ करना नहीं, यूनिफॉर्म है ना, डीएम 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 सारे जुटेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बन जाएगा, इंटायर मास होगा। ठीक है, सवाल है यहाँ का वाई डीएम। तो वाई कैसे निकालोगे, कितना ऊपर जाकर के हमने ये एलिमेंट काटा, तो वाई के लिए क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला इस पर। चलो यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर हम अप्लाई कर दें साइन थीटा, जरा ये मान लो वाई है। ठीक है, वाई हाइट, ऊपर जाकर के हमने एक एलिमेंट डीएम काटा था, तो यहां से जरा यूज करो तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर ये वाई है डिस्टेंस, बाई हाइट एच हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई ये रेडियस है हमारा, है ना, तो y बाई आर हो गया। सो y का वैल्यू यहां से क्या मिला, r साइन थीटा मिला। तो ये हम क्या यहाँ पर y की जगह पर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर y की जगह पर हमने डाला r साइन थीटा। ठीक है, इनटू डीएम। अब ये 1D का केस है, क्या है, 1D है, तो 1D में क्या होता है, लैम्डा नाम का चीज, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास इसका डीएम मास
छोटा से एलिमेंट का मास क्या लिए हैं, dm, और उसका लेंथ लिए हैं dx। तो यहां से अगर हम लैम्डा का वैल्यू करें तो क्या होगा, dm बाई dx होगा। सो dm के जगह पर क्या डालोगे आप, लैम्डा dx डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। तो यहाँ से dm के जगह पर डाल दो आप लैम्डा dx, ठीक है, बाई ये कैपिटल M जो इंटायर मास है इसका, ठीक है। अब सवाल ये है कि r साइन थीटा इंटू लैम्डा इंटू dx का सवाल क्या है भाई। यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, देखो जैसे यहाँ कट किए तो ये एंगल थीटा, थोड़ा सा और ऊपर कट हुए तो एंगल और चेंज होगा। जैसे जैसे ये dm इधर कटते जाएगा क्या होगा, ये थीटा एंगल चेंज करते जाएगा। तो कहने का मतलब कि थीटा यहाँ वेरिएबल है, ठीक है। सो आपको करना होगा कि इस dx को d थीटा में ले जाना होगा, ठीक है। तो आओ भाई इसको थोड़ा सा हम अलग करें, ये लो dx लेंथ का है, एंगल सबटेंड कितना है, d थीटा है, और ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो क्या हो, थीटा इक्वल टू l बाई आर, आप पढ़े हो, वही कंसेप्ट यूज करो। थीटा क्या है, थीटा का मतलब मेरा यहाँ पर d थीटा से, d थीटा इक्वल टू क्या, l लेंथ ऑफ दिस इज dx बाई आर। सो dx का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको, dx का मिला r d थीटा, ठीक है, r d थीटा। तो आसानी से देखो कि हम dx को d थीटा में लेकर के चले गए, ठीक है, थीटा इक्वल टू l बाई आर कंसेप्ट यूज किए। सो यहाँ से हम dx को हटा करके ये r d थीटा डालते हैं, क्या डाले, r d थीटा डिवाइडेड बाई m है, ठीक है। अब जरा देखना ये d थीटा है, मतलब कि आप साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन कर लोगे, बाकी रहा सवाल r इंटू आर, आर स्क्वायर और लैम्डा, ये सब बाहर चला जाएगा। तो आप यहाँ से बाहर कर लो, लैम्डा आर स्क्वायर को बाहर करो, बाई m बाहर करो, इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा का करने के लिए, ठीक है। अच्छा लिमिट्स के सवाल क्या होगा बताओ, यहाँ से dm कट करोगे, दी एंगल 0, ऐसे कट करते 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 यहाँ पर आओगे, मतलब 180 तक आप गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0 to 180 डिग्री आपको ये लिमिट डालना पड़ेगा, ठीक है। सारे जगह वही है, 0 to 180 डिग्री पाई, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या होता है साइन का, माइनस कॉस थीटा। तो पाई लैम्डा आर स्क्वायर बाई एम इंटू साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स आपका पाई है एंड 0 है, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट पुट करो, लैम्डा का मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसका मास क्या है, कैपिटल M, लेंथ क्या है भाई, ये सेमी सर्कुलर है, अगर पूरा रहता तो उसका सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, बट ये सेमी है तो क्या करोगे, पाई आर होगा। सो कहने का मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा के जगह पर डालना चाहते हो तो मास हो गया बाई लेंथ कितना, पाई आर होगा, बिल्कुल पाई आर होगा, इंटू यहाँ से आर स्क्वायर है, इंटू ये वाला m यहाँ आ गया, ठीक है। लिमिट पुट करो, माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, फिर से माइनस, मतलब यहाँ प्लस हो गया, दिस इज कॉस 0 डिग्री। यहाँ से कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 बाहर में माइनस लगा है कितना, 1 प्लस 1 2, मतलब कि यहाँ से एक m से m कैंसिल हो रहा है, एक r से r कैंसिल हो रहा है, r बचा कितना बचा, 2 यहाँ से मिला, 2r बाई पाई कितना, r से r कैंसिल हो गया, एक r बचा यहाँ पर, m से m खत्म, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ से cos 180 डिग्री -1 माइनस में प्लस 1 1 2 2r बाई पाई कितना आया, 2r बाई पाई, ठीक है। कहीं गलती हुआ क्या, चेक करें। हाँ तो y dm m, ठीक है, y के जगह पर r साइन थीटा आपने डाला, dm के जगह पर लैम्डा dx डाला, लैम्डा dx के जगह पर r d थीटा, r स्क्वायर यहाँ से बाहर हुआ, लैम्डा भी बाहर हुआ, बाई m ये बाहर आया, बच गया साइन थीटा। साइन थीटा का कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा है ना, ये 2 मिलेगा। यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाई एम, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई एम, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो मास कितना है पूरा, m है कैपिटल M, बाई लेंथ कितना है, जैसे पाई आर, पूरा रहता है तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है लेंथ, ठीक है, बट ये आधा है तो पाई आर हो गया, ठीक। अच्छा एक आर स्क्वायर से आर खत्म, m से m खत्म, पाई रह गया कितना
2r/पाई। चलो तो यही आया सेंटर ऑफ मास का वाई COM, वाई कोऑर्डिनेट आ गया कितना 2r/पाई पर। मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट x COM कितना हुआ 0 और y कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2r/पाई पर, और z भी 0 होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर निकला, इससे 2r/पाई के डिस्टेंस पर निकला। क्या किए हमने, यहां से थीटा एंगल बढ़ करके एक मास काटा dm जिसका लेंथ है dx, वो एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा। तो इस तरह से हमने पहले ये फॉर्मूला यूज किया y dm, y के जगह पर क्या लेना है भाई, कितना हाइट ऊपर गए हैं, तो ये हम साइन थीटा से यूज करके निकाले। साइन थीटा इक्वल टू ये बाई ये हाइपोटेनस जो कि रेडियस है यहाँ पर, तो हाइपोटेनस y बाई हाइपोटेनस h है, तो यहाँ से आपका y निकल गया r साइन थीटा। तो y की जगह पर r साइन थीटा, dm के जगह पर लैम्डा dx तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये बाई कैपिटल M है। अच्छा यहाँ से लैम्डा dx को हटाना है, चूंकि यहाँ d थीटा में जाना है, तभी तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। तो उसके लिए हमने ये यूज किया कंसेप्ट थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू क्या था, लेंथ ऑफ बाई रेडियस, ठीक है। तो लेंथ कितना है dx है, dx बाई r d थीटा मिला, तो इसको उठा करके r d थीटा लिख दिया। लैम्डा बाहर हो गया और r स्क्वायर बाहर हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये लिमिट्स है, ठीक है। लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट, मास बाई लेंथ, लेंथ पाई है, ठीक है। इस तरह से कट करके 2r/पाई पर आया। चलो भाई यही आपका सेंटर ऑफ मास निकला, किसका, सेमी सर्कुलर वायर हो या फिर रिंग, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, सेमी सर्कुलर बीम। सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, बी में सेमी सर्कुलर डिस्क बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका 2D में आ जाएगा, ठीक। तो डिस्क बनाते हैं एक सेमी सर्कुलर, ये लो, ये मान के चलो कि हमारा डिस्क है, ठीक है। अच्छा अब डिस्क का मतलब क्या है, डिस्क का मतलब इस पे पूरे में मटेरियल है, यहाँ पर तो मटेरियल था नहीं, ये सरकमफ्रेंस मटेरियल था, इसमें तो पूरा मटेरियल है, तो सरफेस की कहानी तो आएगी 2D है, ठीक है। तो भाई यहाँ से इस पूरे में मटेरियल है, ये सारे जगह क्या है, मटेरियल है, ठीक है, ठीक। ये हमने दिखाने के लिए आपको ऐसे बना दिया कि इसमें भाई डिस्क का मतलब प्लेट है, तो वहां पर आपका मटेरियल रहेगा। तो भाई इसमें क्या करोगे, डिस्क का कैसे निकालें, सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो आपको यहाँ से एक एलिमेंटल रिंग काटना होगा। कहने का मतलब कि यहाँ से कुछ आगे बढ़ करके एक एलिमेंटल रिंग यहाँ से, तो ये सब हम हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर हमको कुछ बनाना है, इसको हटा लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमने कुछ ऊपर बढ़ करके एक एलिमेंटल रिंग काटा, ये एलिमेंटल रिंग, यहाँ से कुछ हाइट ऊपर बढ़ करके एक एलिमेंटल रिंग काटा, रिंग एलिमेंटल रिंग, इसको बाहर कर दें, ये लो इसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। ये है मान लो dr है ना, और लेंथ कितना होगा भाई देख लो, पूरा रहता तो कितना होता, 2 पाई r रहता, आधा है तो पाई r, कितना इसका रेडियस r माना है, तो कितना हो जाएगा ये पाई r, ठीक है। तो इसको हम एलिमेंटल रिंग, क्या है ये एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग हमने काटा, ठीक है। तो बस इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लिए तो बस उसका इंटीग्रेशन कर दिए, निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब भाई इंटीग्रेशन, इसका भी y कोऑर्डिनेट है, वह x 0 होगा, तो अब यहाँ से निकालते हैं y COM निकालते हैं। y COM के लिए क्या यूज करेंगे, y dm बाई कैपिटल M। भाई यहाँ भी ये सेमी सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो अब यहाँ से भी y को हटाना, y का मतलब कितना, ये हाइट ऊपर, तो y तो आपको क्लियर है ना, कितना अभी पढ़ा 2r/पाई, 2r/पाई पर आपका मिलता है सेंटर ऑफ मास रिंग का। तो भाई ये रिंग ही तो काटे हैं ना, एलिमेंटल रिंग है, तो रिंग का कितना होता है 2r/पाई पर, यहीं पर तो COM होता है। मतलब कि ये जो y का वैल्यू है आपका, ये 2r/पाई है, रिंग काटे हैं, ध्यान रहे ये एलिमेंटल रिंग काटा गया है, ठीक है। और रिंग का कहां पर मिलता है, 2r/पाई पर मिलता है। सो यहां से 2r/पाई y को उठा के डाल देंगे, 2r/पाई हमने डाला, एंड dm हटाना है।
अब डीएम के लिए क्या होगा सिग्मा, चूंकि यहाँ मटेरियल है, अंदर में मटेरियल है, खाली तो है नहीं, तो यहाँ पर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट एरिया। सो यहाँ से आप डीएम निकाल सकते हो, सिग्मा इंटू डी ए आएगा, तो अब भाई यहाँ से लगा दे सिग्मा इंटू डी ए बाई कैपिटल एम। ठीक है, अच्छा फिर से यहाँ पर बात करें 2r बाई पाई इंटू सिग्मा इंटू, अब इसका एरिया कैसे निकालें, सवाल है इसका एरिया निकालना। तो देखो तो इसका लेंथ क्या हो गया पाई आर और ब्रेथ कितना हो गया डी आर, तो एरिया क्या करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब पाई आर इंटू डी आर, मतलब पाई आर डी आर इसका एरिया हो गया, पाई आर डी आर एरिया हुआ, एरिया की जगह पर बाई कैपिटल एम। ठीक है, यहां से देखना जरा डी आर है मतलब ये आर वाले का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा, बाकी जो चीज है वो उठा करके यहाँ से बाहर लेना पड़ेगा। तो क्या क्या बाहर आएगा 2 सिग्मा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 सिग्मा और बस, तो 2 सिग्मा बाई एम बाहर कर ले, 2 सिग्मा बाई एम यहां से बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कैसे आ गया आर इंटू आर, आर स्क्वायर एंड इज डी आर। अब सवाल यहाँ लिमिट का है, तो लिमिट क्या रखोगे यहाँ पर जैसे वही कहानी 0 है ना, 0 टू ऐसे नहीं, 0 टू यहाँ पर काटे हो, फिर मान लो कि एकदम यहाँ पर काटे थे किनारे में, यहाँ नीचे में एकदम ऐसे कट करते करते फिर अगला यहाँ कट करोगे है ना, ये वाला कट करोगे, फिर उसको ऊपर बढ़ोगे, फिर एकदम लास्ट उसके बाउंड्री पर कट करोगे है ना, एलिमेंटल रिंग ऐसे कट करते करते एक रिंग यहाँ पर कटे, फिर रिंग फिर रिंग फिर रिंग, तो कितना आप इसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हो भाई। यहाँ पर एक आपने ऐसे काटा, लो ये काटा, फिर अगली बार ये काटोगे, ये काटोगे, फिर अगली बार इसके और ऊपर काटोगे, तो कितना हाइट ऊपर आप बढ़े इसका जो रेडियस है, तो 0 टू r आपको लिमिट डालना पड़ेगा, 0 टू r लिमिट डालो, 0 टू r 0 टू r। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, r स्क्वायर कितना होगा बताओ यार, सिग्मा का मतलब वही मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, छोटी की वजह से सिग्मा आया, अब ये निकलेगा बड़े की वजह से, तो मास पर यूनिट एरिया, मास कितना है भाई कैपिटल एम मास है, बाई एरिया कितना, तो पूरा अगर रहता है तो पाई आर स्क्वायर एरिया, आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया, सिग्मा का मतलब मास पर यूनिट एरिया, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 यहाँ आकर के कितना बन जाएगा 4, बाई 2 लगाओगे ऊपर जाएगा तो 2 जा 4 हो जाएगा, बाई ये वाला एम इंटीग्रेशन आर स्क्वायर का क्या हो गया आर 3 बाई 3 आर एन 0। जरा देखना यहाँ से m से m कैंसिल हो रहा है, अच्छा ये लिमिट पुट करो, स्मॉल r की जगह पर क्या आ जाएगा कैपिटल R आ जाएगा, मतलब 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3 होगा, ये 0 रखे लोअर लिमिट तो 0 कर देगा, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर कट के एक आर देगा, कितना मिला 4r बाई 3 पाई है, तो इस तरह से 4r बाई 3 पाई पर आपका सेंटर ऑफ मास मिलेगा, किसका सेमी सर्कुलर डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का आपको 4r बाई 3 पाई पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट क्या हो, बाई कोऑर्डिनेट ये है, और एक्स सी में अगर बात करें तो एक्स सी कितना होगा 0, भाई इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे तो नहीं होगा, कहाँ होगा इधर में कहीं होगा, वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो चलो हमने बात किया कि सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग है तो कितना होगा 2r बाई टाइम तो होगा, अगर डिस्क है सेमी सर्कुलर जो कि 2D का 2D हो गया, तो इस केस में आपका कितना पर मिलेगा 4r बाई 3 पाई मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये दोनों ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं एक और चीज बात करना था, इसको मिटा दे 2r बाई पाई वाला, इसको मिटा दे, इसी का एक और पार्ट है, चलो एक और पार्ट देखते हैं, इसको पहले हम हटाते हैं। ठीक है, क्या ये रिंग वाला कितना पर मिला 2r बाई पाई पर, चलो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, इसी में एक और पार्ट बन रहा है, सेमी सर्कुलर जो डिस्क है इसमें एक और पार्ट बन रहा है, क्या बन रहा है क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, मतलब कि क्वार्टर फॉर्म में होगा तो क्या बनेगा, तो ये जो था आपका ये सेमी सर्कुलर डिस्क था, अब इसी का हम सी पार्ट ले रहे हैं क्वार्टर फॉर्म में,
क्वार्टर डिस्क ले रहे हैं, है ना, वही मास m है, रेडियस r है, ठीक है। तो क्वार्टर डिस्क में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क बस इतना ही सा पड़ेगा, क्या इसका जस्ट आधा कर दो, तो आधा कर दो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, है ना, जस्ट इसको आधा कट करके इधर हिस्सा ले लिए। तो क्वार्टर फॉर्म में बिल्कुल कंसेप्ट ऐसे ही चलना है, सिर्फ आप यूज करोगे क्या, जो एरिया ले रहे हो ना, यहाँ पर एरिया सिग्मा का जो वैल्यू ले रहे हो मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया क्या लोगे, यहाँ पर लिए थे पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिए थे, यहाँ पर क्या लोगे पाई आर स्क्वायर बाई 4 लोगे, मतलब सिग्मा का जो वैल्यू आप पुट करोगे कितना, मास पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो मास का मतलब कैपिटल M बाई एरिया कितना लोगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4 लोगे, ठीक है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 किए थे, वो 2 ऊपर आके 4 बनाया था, इस 2 है ना भाई 4 करना होगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4m बाई पाई आर स्क्वायर आएगा। तो सिग्मा के जगह पर आप ये डालोगे, ठीक है। अगर आपका क्वार्टर फॉर्म में हुआ तो सेंटर ऑफ मास कितने पर आएगा, 4m बाई पाई, सॉरी कितना 4r/3 पाई पर तो रहेगा ही, बट इसमें एक और चीज होगा भाई, अगर इसमें सेंटर ऑफ मास यहां पर हुआ मान के चलो, तो इसका x में भी वैल्यू है और y में भी वैल्यू है। सपोज करो कि यहां पर सेंटर ऑफ मास मिला इसका, तो इसका x में भी वैल्यू है और y में भी वैल्यू है, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेंटर ऑफ मास यहां जो मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 4r/3 पाई, फिर से 4r/3 पाई, मतलब कि इसका x और y दोनों में आएगा क्वार्टर फॉर्म करने से। सेमी सर्कुलर है तो ये आपका y में जाएगा, बट क्वार्टर फॉर्म जैसे ही आएगा ना, तो क्वार्टर डिस्क, तो उसमें आपका 4r/3 पाई x में वैल्यू और 4r/3 पाई y में वैल्यू, तो दोनों में ये वैल्यू आना है, ठीक है। आप चेंज कहाँ करोगे, सिग्मा का लास्ट में जो वैल्यू डाले हो आप, वहां पर क्या मास पर यूनिट एरिया, एरिया के जगह पर आप पाई आर स्क्वायर बाई 4 लोगे, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4m बाई पाई आर स्क्वायर सिग्मा के जगह पर यूज करोगे, एंड प्रोसेस कंप्लीट यही रहेगा। दोनों यूज करना होगा, पहले x COM निकालोगे, y COM निकालोगे, दोनों में बिल्कुल यही आंसर आएगा, सेम 4r/3 पाई 4r/3 पाई, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें डी नंबर बात करते हैं, कुछ ऐसा है, एक सिस्टम है इस टाइप का, इसका आपको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। डिस्क है ऐसा, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जिसका कि रेडियस r1 और r2 है, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, ठीक है। तो आपका इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा, ठीक है। चलो तो करें, किया जाए यहां से, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि सेंटर है इसका, कितना दूर ऊपर मिलेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मटेरियल नहीं, यहाँ पर तो खाली है, यही वाला मटेरियल है आपका, है ना, मटेरियल आपका इसके अंदर भरा हुआ है, ये भरा हुआ है ना, इसमें मटेरियल है, इसमें तो है नहीं, खाली है ये। तो जो भी कट करना होगा आपको इस रीजन में कट करना होगा, ठीक है। एलिमेंटल रिंग आप काटोगे, यहाँ भी, वहाँ भी एलिमेंटल रिंग काटे थे, यहाँ भी काटे, बट यहाँ इस एरिया में काटोगे, इधर नहीं काटोगे, ये तो खाली है पूरा, ठीक है। तो इसमें नहीं काटना है आपको, इसी में काटना है ना, इसमें नहीं काटना है, ठीक है। चलो देखा जाए कहाँ पर बनता है भाई। तो रेडियस r1 और r2 है, हमने यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग काटा, फिर से वही कहानी, इस रीजन में एक एलिमेंटल, इसका dr ये विड्थ है, ठीक है, इसको लो बाहर कर देते हैं। इसके बारे में पहले आप सोच लो, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन लगा देना, लिमिट क्या जाएगा, r1 टू r2 जाएगा, ठीक है। सो यहां से कुछ y हाइट में बढ़ करके हमने एक एलिमेंटल रिंग काटा। अब एलिमेंटल रिंग है r, कितना रेडियस इसका है, r है, तो इसका एलिमेंटल रिंग का जानते हो ना आप, 2r/पाई पर होगा COM, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करें, YCM ही निकलेगा, YCM इक्वल क्या यूज करोगे, YDM बाई इंटीग्रेशन DM। इंटीग्रेशन DM का मतलब क्या हुआ, कैपिटल M बना, तो यहां से फिर से y की जगह पर क्या लेना है, 2r/पाई लेना है,
2r बिल्कुल वैसे ही चलेगा, 2r बाई पाई लिमिट चेंज करना होगा, लिमिट आपका और एरिया चेंज करना होगा। तो 2r बाई पाई इंटू dm, dm के लिए यहाँ पर क्या यूज किए थे जरा देखना, सिग्मा इंटू डी, यहाँ भी वही कहानी होगा भाई, डिस्क है ना, तो सिग्मा इंटू dm के जगह पर क्या लिया, सिग्मा इंटू da लिया बाई कैपिटल M, ठीक है। यहाँ से सिग्मा तो बाहर निकलेगा, da के सोचना होगा एरिया क्या होगा, तो एरिया इसका निकाल लो, ये कितना होगा भाई, सरकमफ्रेंस कितना हो गया, पाई r हो गया, आधा है ना तो पाई r हुआ, और ये कितना है dr है, तो इसका एरिया निकालोगे तो पाई r इंटू dr, क्या होगा पाई r इंटू dr। सो आगे बढ़े, यहाँ के बाद यहाँ लिखे, क्या लिखेंगे, 2r बाई पाई है इंटू सिग्मा इंटू डी बताइए पाई r dr, क्या लिखोगे पाई r इंटू dr, ये आपका एरिया के जगह पर आ गया बाई m, ठीक है, इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन करें, r1 से r2 आपका लिमिट होगा, r1 से r2 भाई, जब एकदम इसके करीब काटोगे, इसके करीब का तो इसके रेडियस के बराबर होगा, ठीक है, जब यहाँ पर एकदम काटोगे तो इसका रेडियस के बराबर होगा, तो r1 टू r2 आप लिमिट लोगे, r1 टू r2 आप लिमिट, r1 टू r2 आपका लिमिट होगा, ठीक है। अब जरा सोचना यहाँ से क्या बाहर होगा, सिग्मा बाहर होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, सिग्मा बाहर करो और 2 बाहर करो, r स्क्वायर अंदर रह जाएगा, तो बाहर क्या करना है देख लो, यहाँ से सिग्मा बाहर करना है और 2, तो 2 सिग्मा हमने यहाँ से बाहर किया, अब आई ये वाला कैपिटल M ले लेते हैं, मास इंटीग्रेशन रह गया r इंटू r स्क्वायर का करना, इसी लिमिट r1 से r2, ठीक है। अब करो यहाँ से इंटीग्रेशन फिर से 2 सिग्मा बाई m इंटू r2 का क्या होगा, r क्यूब बाई 3 हो जाएगा, r क्यूब बाई 3, लिमिट्स क्या है, ऊपर r2 है नीचे r1 है। अब सिग्मा का मतलब वही मास पर यूनिट एरिया, तो यहाँ तो एक ही सिंगल रेडियस था ना, यहाँ पर तो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो भाई यहाँ पर जो एरिया लोगे इसके सिग्मा के जगह पर क्या लिखोगे, 2 इंटू सिग्मा का मास पर यूनिट एरिया, तो मास आपका m है बाई एरिया क्या लोगे, एरिया लेना है आपको पाई r, क्या लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये होगा आपका एरिया इसका, ठीक है, इंटू m है नीचे, इंटू m है, m से m कैंसिल होगा, ठीक है, साथ में ये कैपिटल आर लगाओगे, यहाँ से क्या होगा r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब होगा, ठीक है। अब बाई 3 है तो 3 को हम यहाँ लगा दिए, बाई 3 है तो वो 3 यहाँ, तो कितना हो गया, सॉरी just 1 minute, हाँ सॉरी कर दिया था, तो यहाँ m से m कैंसिल हो गया, 2 3 पाई, यहाँ से ये मिला, अब बाई 2 लगाना होगा, भाई एरिया क्या लोगे सेम ही है ना, तो जो भी एरिया होता है बाई 2 करोगे, मतलब ये तो एरिया पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाई 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर है, तो ये जो बाई 2 यहाँ पर लगाओगे, ये 2 ऊपर आके इसको क्या बना देगा 4 बना देगा, तो यहाँ से 2 हटा के हम ऊपर में 4 लगा दिए, तो 4 बाई 3 पाई इंटू ये बाई ये, ठीक है। तो इसका फाइनल अगर हम लिखे आंसर तो कितना हो गया 4 बाई 3 पाई इंटू नीचे में है r2 माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू क्यूब, यहाँ ऊपर में है क्या है r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, तो यहीं पर आपका YCM होगा इस सिस्टम का, जिसका कि एक रेडियस r1 है, इसका इस सेमी सर्कुलर का रेडियस r1 है और इसका क्या है r2 है। भाई यहाँ पर एलिमेंटल रिंग आपने काटा जस्ट लाइक दिस, फिर इसके बाद आप यहाँ पर काटोगे एकदम उसके बाउंड्री के पास, तो ये और ऊपर बढ़ेगा, लास्ट में यहाँ पर एकदम कट करोगे तो दिस इज r2। सो लिमिट हमने लिया r1 से r2, जहाँ जहाँ लिमिट छोड़े हैं आप डाल लेना r1 r2, और कहीं यहाँ r1 r2 यहाँ r1 r2 है लिमिट्स एंड सो ऑन। सो आपका YCM यही है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल।
डीएम मास कंसेप्ट का यूज करना है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि जैसे ये था सेमी सर्कुलर डिस्क था, बिल्कुल ऐसे ही चला है, बट यहाँ पर एरिया का कहानी कुछ और, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाई 2 लगाना पड़ा। ठीक है, दोनों रेडियस अलग अलग है, वहाँ तो सिंगल रेडियस था। तो डिस्क के केस में आपको एलिमेंटल रिंग काटना है। एलिमेंटल रिंग काट करके उसका आपको पता है 2r/पाई होता है रिंग है, तो उतने पर y का वैल्यू डालोगे, इंटू dm के जगह पर अगर ये 2d है तो सिग्मा इंटू da डालोगे। अब da का कहानी क्या है भैया, इसका एरिया निकालोगे, तो इसको खींच के बाहर कर दिया, बाहर करोगे सीधा करोगे तो ये पायर इसका लेंथ बनेगा, ब्रेथ इसका dr होगा। ठीक है, चलो मिटा दें, चलिए ओके। बस एक और छोटा सा चीज शेयर करना है। क्वेश्चन ये लगा दिए यहाँ पर कि क्या द डेंसिटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। सपोज करो ये डेंसिटी ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड दिया है a इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है आपको, और रॉड का लेंथ है 1 लिख देंगे। फाइंड इट्स COM, कहाँ पर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड दे रखा है, लेंथ ऑफ रॉड दे रखा है आपका 1 मीटर का, और जो x है वो वैरी कर रहा है 0 to 1 से। ये आपका गिवन कंडीशन है साथ में। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड इज गिवन बाय रो इक्वल टू a to 1 प्लस bx स्क्वायर। फाइंड इट्स COM। ऑप्शन आपका है पहला नंबर ए 2/3 इंटू कितना है, ऑप्शन भूल गए, ऑप्शन भूल गए। कितना है यार, चश्मा लगाना पड़ेगा, वेयर इज माय चश्मा, वेयर इज माय चश्मा। हाँ, तो इसका ऑप्शन है आपका 3/4, 2 प्लस बी 3 प्लस बी, 2 प्लस बी 3 प्लस बी। ठीक, और यहाँ पर है 4/3, 4/3 है, इसे बोल रहे 3/4 है, कितना 3/4। ठीक है, बी नंबर है 4/3 इंटू 2 प्लस बी और 3 प्लस बी है। सी नंबर है 3/4, 3 प्लस बी 2 प्लस बी, और डी नंबर है आपका 3/4, 2 प्लस बी 4 प्लस बी। ठीक है, देखो भाई ये डेंसिटी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ये a इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेंथ है 1 और 0 to x से बीच 1 के बीच में x वेरी कर रहा है। ठीक है, सो आपका इसमें क्या होगा, देखो भाई ये तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड में हम बताए थे कितना 12/3 का सेंटर ऑफ मास होगा, बट कब, जब लैम्डा इक्वल टू दे रखा हो, लैम्डा इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी दे रखा हो, यहाँ पर आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म का। हम लैम्डा रहने से, लैम्डा इक्वल टू अल्फा एक्स रहने से आपको COM के यहाँ पर बताए थे 2L/3 पर, वहाँ पर लैम्डा था, यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये केस अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2L/3 देख लिए नॉन यूनिफॉर्म रॉड है 2L/3 पर नहीं होगा। चलो इसका कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम x को 0 मान लें, अगर हम x को 0, x टेंड्स टू 0 अगर लें, क्या x नहीं b टेंड्स टू, सॉरी, अगर हम यहाँ से b टेंड्स टू 0 लें तो रो का जो वैल्यू आएगा यहाँ से a इंटू 1 प्लस b है 0 तो 0, मतलब रो का कितना वैल्यू हो गया a। Here a and b आर कांस्टेंट, सो मतलब डेंसिटी आपका कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या कि यूनिफॉर्म रॉड हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट हो गया। जैसे ही आप b टेंड्स टू 0 किए तो डेंसिटी आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या कि कहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बीचों बीच होगा, सो इसका COM कहाँ होगा,
इसका COM भाई 1 मीटर लंबा रॉड है तो 0.5 m पर होगा, इतने मीटर पर होगा, 0.5 आधे पर। तो अब जरा इस ऑप्शन में देख लेना कोड करके कि b का वैल्यू टेंड्स टू 0 लिए हैं तो कहां पर ये 0.5 आ रहा है। तो आप इसमें b का वैल्यू 0 लो तो 2 to 4 कट जाएगा, 3 to हाफ, हाफ का मतलब 0.5, मतलब ये आपका 0.5 दे रहा है। कैसे समझो, और सारे कहीं भी तुमको 0.5 नहीं मिलेगा अगर b का वैल्यू 0 आप लेते हो। देखो भाई यहाँ से हमने b टेंड्स टू 0 किया तो डेंसिटी आ गया a, दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीचों बीच है। तो बीचों बीच है तो 1 मीटर लंबा रॉड है तो 1 मीटर लंबा रॉड कहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, 0.5 पर, ठीक है। तो 0.5 b टेंड्स टू 0 लेने से कौन से ऑप्शन में आपका 0.5 आ रहा है ये चूज कर लो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 0.5 है, मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। हम लैम्डा इक्वल टू अल्फा एक्स रहने पर आपको 12/3 बताए थे, यहाँ पर है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है मानते हैं, बट यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है, तो 12/3 पर नहीं, वो कंसेप्ट नहीं यूज करना है, ठीक है। चलिए आज का पार्ट इतना ही था, इसके बाद मिलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर लैमिना के लिए और रेक्टेंगल के लिए कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।